द्वारा जो मैसेज दिया गया, इस घटना को अंजाम कैसे दिया गया इसके बारे में हम पहले बताते हैं। 14 जनवरी को हमने थानाध्यक्ष को आवेदन दिया, देख सकते हैं, दारू माफियाओं के खिलाफ मैंने आवेदन दिया था वर्तमान थानाध्यक्ष भगवान राम को कि हम पे दारू माफियाओं के द्वारा हमला किया गया। उनके द्वारा गश्ती के गाड़ी भेजा जाता है, लेकिन आरोपियों पे ना कार्रवाई करके गश्ती की गाड़ी थाना चलाती है। उसके बाद हम शाम को जाते हैं, आवेदन हम जाके थानाध्यक्ष को देते हैं। 14 जनवरी को हम दारू माफियाओं के खिलाफ आवेदन देते हैं। 23 जनवरी को हमारे घर पे छापा पड़ जाता है। इस पॉइंट को समझना होगा। 14 जनवरी को हम आवेदन देते हैं, 23 जनवरी को हमारे घर पे दलबल के साथ कि इस तरह से 3 गाड़ी कर सकते हैं, फोर्स के साथ हमारे घर पे छापा मारना, पूरे घर को घेर लेना। के लखीसराय में लखीसराय के सूर्यगढ़ा के एक वैसे शख्स से मिलवाते हैं जो कि JTV बिहार के संचालन करता है, एक पत्रकार है सोशल मीडिया के, जो कि YouTube और Facebook पर इनका चैनल है, और इनका पत्रकारिता से जेल तक का सफर जानते हैं। क्या कुछ मामला हुआ और क्या क्या समस्या हुआ और क्या कुछ कठिनाई हुआ था, जो कि पत्रकारिता से जेल तक का सफर इन्हें करने को मजबूर हो गए। जानते जितेंद्र जी, क्या कुछ मामला है? पहले आपके सच तक इंडिया न्यूज के जितने भी व्यूअर्स हैं सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, पत्रकारिता से लेके जेल तक का सफ़र आपने बोला, तो पत्रकारिता की दुनिया में जब से हम इस लाइन में आए हैं तब से वैसा लाइन पत्रकारिता है कि किसी घटना पे सच्चाई के साथ आप रिपोर्टिंग कीजिएगा तो उसमें आपको किसी न किसी एक दुश्मन को पैदा करना पड़ेगा, तभी आप सच्चाई दिखा सकते हैं। रही सच्चाई जब दिखाएंगे आप तो दुश्मन आपका धीरे धीरे पैदा होना चालू हो जाएगा। इसी क्रम को हम जब से आए हैं इस लाइन में, तब से हम जब से लाइन में आए तो सच्चाई के साथ ही चल रहे हैं। ना हम किसी से 1 रुपया लेते हैं और ना किसी का हम सही जो रहता है उसमें हम समझौता भी नहीं करते हैं। किसी का भी फ़ोन आ जाए उस टाइम बात ना करके हम जो सच्चाई है मुद्दा, वो मुद्दा को हम उठाएंगे, चाहे किसी परिस्थिति पीछे हमारे पीछे आ जाए हम, लेकिन जो सच्चाई हम उठाएंगे। इसी क्रम को लेकर हम चल रहे थे। तो वर्तमान के जो थानाध्यक्ष हैं भगवान राम, पवई में घटना हुई, कह सकते पप्पू सिंह हत्याकांड, खेमतरनी स्थान में भी हत्या हुई, घटना होती है लगातार। फिर ननपुर में घटना होती है, फिर पवई में घटना होती है। जब पवई हम जाते हैं पप्पू सिंह हत्याकांड को लेकर, हम जब वहाँ अपना पोर्टल न्यूज़ पे चलाने के लिए घटना को लेकर सुबह में जब, तो वर्तमान के थानाध्यक्ष वहाँ आते हैं। जो बात भगवान राम से उसी हत्याकांड को लेकर हम जब सवाल पूछते हैं कि आपके कार्यकाल में लगातार 3 हत्या हुई है सर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो आपसे पूछना चाहेंगे मणिकांत जी, क्या सवाल मेरा गलत था? पत्रकार का तो सवाल हर एक समय पूछा जाना संभव ही रहेगा, क्योंकि कभी भी कोई घटना घटेगी तो सवाल तो मेरा बनता ही है। हम पत्रकार का सवाल जब अधिकारी जो हैं, अधिकारी से जो हम सवाल नहीं करेंगे तो जनता जवाब देगी। किससे पूछेंगे? लखीसराय के पुलिस कप्तान से पूछना फर्ज बनता है। वर्तमान के थानाध्यक्ष जो हैं, जिस क्षेत्र में घटना हुई है उस क्षेत्र के थानाध्यक्ष से सवाल करना बनता है कि ना कि वहाँ की जनता से सवाल करेंगे। हम जनता से सवाल करेंगे कि इस कैसे हत्याकांड हो गया, इस पे अब क्या कहना चाहेंगे, तो जनता क्या जवाब देगी? थाना प्रभारी से जब सवाल किए उस घटना पे थानाध्यक्ष इस तरह उनका बोली विचार दिखाई पड़ा कि उस वीडियो को लेकर उनकी काफ़ी किरकिरी हुई
एक गलत मैसेज क्षेत्र में फैला कि जो वर्तमान के थाना अध्यक्ष हैं, छोटा सा सवाल का जवाब देने में उनको बहुत कठिनाई कुछ का सामना करना पड़ा और डायरेक्ट थाना प्रभारी बोल देते हैं कि पेशेवर अपराधी तीनों घटनाओं में से किसी भी घटना में जो अंजाम दिया गया है पेशेवर अपराधी नहीं है। आखिर पेशेवर अपराधी होता है कैसे? तो हम तो वही पूछना चाहते हैं वर्तमान थाना अध्यक्ष जो हैं सुरगढ़ा के कि पेशेवर अपराधी आप महोदय किसको मानते हैं? 90 के दशक में का दौर आप सोचते हैं कि जैसे एक दिन में लगातार 10 हत्या होती थी, घर का घर सिंदूर उजड़ जाता था महिलाओं का, उस तरह से क्या नीतीश कुमार के राज्य में आप एक दिन भी देखे हैं? आप बहुत 4 साल से लगभग पत्रकारिता कर रहे हैं मणिकांत जी, क्या आप बहुत जगह पूरे बिहार का दौरा कर चुके हैं, बिहार से बाहर भी रिपोर्टिंग करने गए हैं, आप दिल्ली तक भी सफर किए हैं रिपोर्टिंग का, हम जानते हैं, आप सच तक इंडिया न्यूज चलाते हैं, तो सच का सामना जो आप कीजिएगा तो कठिनाई आपको होगी। तो क्या आप आवाज़ जनता के जो उठाने के लिए ही आप आगे आए हैं, तो सच का जो सामना नहीं कीजिएगा तो जनता पर भरोसा कैसे करेगी? सच जहीं नहीं बताइएगा तो जनता भरोसा क्यों आपको बुलाती है कि हमें इंसाफ मिले, क्योंकि हम पर विश्वास है, विश्वास हो। एक पत्रकार ही है जिस पे जनता विश्वास करती है और उनको बुलाती है कि हमारी समस्याओं को उजागर कर सके और हमारे जो समस्या हुई है हमें इंसाफ पत्रकार के माध्यम से मिले जो हमारे साथ घटना घटित हुई है। वर्तमान के थाना अध्यक्ष को लगा कि नहीं मेरे खिलाफ वीडियो चल रहा है, पवई का हत्याकांड को लेकर उनसे सवाल किए तो उनको लगा कि मेरे खिलाफ चल जा रहा है। तो 23 तारीख को 12:30 बजे रात को आती है प्रशासन, रात्रि में 12 बजे 3 गाड़ी उनके साथ दलबल के साथ आती है, एक लेडीज पुलिस रहती है उसमें। हम घर में मात्र 3 ही व्यक्ति थे, 3 जेंट्स एक लेडीज, एक मेरी भाभी हैं और 3 एक पिताजी एक भाई नंदन है, एक हम थे, 2 भाई एक पिताजी एक भाभी थी। बड़े भाई माँ के साथ प्रयागराज नहाने के लिए चल गए थे माँ को लेकर। आते हैं उसके बाद भाभी केवाड़ी खोलती है तो बोलती देखिए ना प्रशासन आए हैं। तो हम गए तो रंजीत कुमार अपर थाना अध्यक्ष थे, उनसे सवाल किए क्या सर क्या बात है? तो बोले कि वारंट है। तो वारंट हम उनसे जब मांगे तो वारंट उन्होंने नहीं हमारे हाथ में दिया, बोले वारंट है चंदन कुंदन के नाम पे। तो बोले ठीक है गेट खोलो ना तो गेट तोड़ देंगे। इस तरह उनका बर्ताव रहा गेट पे। रात्रि में मध्य रात्रि में जिस टाइम की रेट मारने का अनलीगल कर सकते हैं, अलाउ नहीं है, क्योंकि हम कुख्यात अपराधी घर में नहीं रेट मारने गए थे। एक सिपाही केंद्र सरकार के फोर्स जो सिपाही होते हैं उनका घर था, एक पत्रकार का घर था, वो एक कुख्यात अपराधी का नहीं था मणिकांत जी। उस तरह से उनका बर्ताव रहा। तो हम अपराधी तो थे नहीं, मेरा बैकग्राउंड नहीं था। हम गेट खोले, उनको कोऑपरेट किए, उनको बोले कि जांच पड़ताल कीजिए। जांच पड़ताल ना करके डायरेक्ट छत पे जाते हैं। जब छत पे चढ़ने लगते हैं, जब कुल सिपाही दल बल एसआई सब मिलके, तो हम अपना पोर्टल न्यूज पे लाइव आते हैं। उसके बाद चंद शब्द बोलते ही उनके द्वारा बोला जाता है कि देखिए शराब बरामद किया गया। उसके बाद एक जो आते हैं सिपाही, हाथ चलाते हैं, मोबाइल मेरा बंद हो जाता है। हाथ क्यों चलाते हैं मोबाइल? हाथ चलाते हैं कि वीडियो बंद करना है, ठीक है। वो मोबाइल मेरा बंद हो जाता है तो लाइव बंद हो गया। नहीं तो हम लाइव अभी और जो समस्या हुई है आगे पीछे जो मेरे साथ घटित हुई है घटना, उसको हम उसमें दिखाते और लोगों को भी जानकारी होती, क्योंकि लोगों के बीच एक अलग मैसेज गया कि रात्रि में शराब बरामद हुआ। थाना प्रभारी के द्वारा जो मैसेज दिया गया, इस घटना को अंजाम कैसे दिया गया इसके बारे में हम पहले बताते हैं। 14 जनवरी को हमने थाना अध्यक्ष को आवेदन दिया, देख सकते हैं, दारू माफियाओं के खिलाफ मैंने आवेदन दिया था वर्तमान थाना अध्यक्ष भगवान राम को कि हम पे दारू माफियाओं के द्वारा हमला किया गया।
उनके द्वारा गश्ती के गाड़ी भेजा जाता है, लेकिन आरोपियों पे ना कार्रवाई करके गश्ती की गाड़ी थाना चलाती है। उसके बाद हम शाम को जाते हैं, आवेदन हम जाके थानाध्यक्ष को देते हैं। 14 जनवरी को हम दारू माफियाओं के खिलाफ आवेदन देते हैं। 23 जनवरी को हमारे घर पे छापा पड़ जाता है। इस पॉइंट को समझना होगा। 14 जनवरी को हम आवेदन देते हैं, 23 जनवरी को हमारे घर पे दलबल के साथ, कि इस तरह से 3 गाड़ी कर सकते हैं, फोर्स के साथ हमारे घर पे छापा मारना, पूरे घर को घेर लेना, कहीं न कहीं इस तरह दिखावा करना कि एक क्राइम जो होता है ना, कुख्यात आप टेंट कहते हैं ना, कि जिला में अपराधी लाइन में एक लिस्ट मेरा सटा हुआ है पुलिस कप्तान अजय कुमार के आवास पे, कह सकते हैं उनके ऑफिस पे, कि जितेंद्र कुमार जो न्यूज़ चलाता है उसके पास तस्कर है, दारू माफिया है, अपराधी है, खून कर दिया, किसी का मर्डर कर दिया है, भागा हुआ है, फरार है, उसके घर पे इस तरह से छापा पड़ता है। मणिकांत जी, इससे पहले किसी पत्रकार के घर पे ऐसा छापा देखे थे क्या? ऐसा तो नहीं होता कि किसी अपराधी को, कुख्यात अपराधी है तो उसके घर पर दलबल और 2-3 गाड़ी से जाती है, लेकिन आपके एक सामाजिक व्यक्ति है, पत्रकार है, और दूसरा एक पुलिस पदाधिकारी का भी वो घर था। दारू माफिया कभी आपको अंदर एंट्री करने देगा? वो कभी नहीं गेट खोलेगा। जब हम दारू माफिया रहते, हमारे घर में दारू जानकारी रहती, तो हम गेट क्यों खोलते? 3 बोतल शराब बरामद किया गया है थानाध्यक्ष के द्वारा। आपके घर में था या कहीं और? छत पे, छत के किनारे, 2 तल्ला जो है छत है, किनारे घर रेलिंग पर रखा हुआ था। आसानी से भी रख सकता है, किनारे में घर भी है, उसके चढ़ के आखिर रात्रि के समय में नीचे से कहीं और नहीं खोज कर डायरेक्ट छत पर चल जाती है। डायरेक्ट छत पे जाती है। हम कोऑपरेट करते हैं, थानाध्यक्ष जो अपर थानाध्यक्ष जो रंजीत कुमार गए थे, उनको कोऑपरेट करते हैं कि मेरा घर निचला तल्ला 2 तल्ला घर है, हम नीचे बोलते हैं देखने के लिए, तो नीचे नहीं जाते, डायरेक्ट छत पे चढ़ना चालू कर देते हैं। उनको लगता है पक्का सूचना है कि वहां रखा सूचना, उनको सूचना थी कि कहां दारू रखा गया है, किस तरह से इसको फंसाना है। ठीक है, आप रही हम सवाल थानाध्यक्ष से पूछे, थानाध्यक्ष हैं, कह सकते हैं बड़ा क्षेत्र का थानाध्यक्ष माना जाता है। सुरगड़ा बड़ा क्षेत्र, टाउन थाना कह सकते हैं, सुरगड़ा बड़ा इलाका माना जाता है। वहाँ के थाना प्रभारी को चंद सवाल जब हम पूछ देते हैं, उस सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं, तो क्या मेरी गलती है? सवाल तो पत्रकार का तो सवाल हर एक व्यक्ति से बनेगा, चाहे नेता हो या अधिकारी या पदाधिकारी या आम जनता हो, सभी से सवाल बनता ही है। क्या मेरी जी वो जिम्मेदारी है? हम तो सवाल करेंगे, जवाब तुमको देना ही होगा, उनको देना होगा। उस सवाल, क्या आप पढ़े लिखे नहीं हैं? पढ़ लिख के अधिकारी पढ़ लिख के आए हैं, आपको सरकार मोटा वेतन देती है, तो क्या आप सवाल का जवाब क्यों नहीं दे पाए? इससे पहले भी थानाध्यक्ष रहे होंगे आप, तो सवाल जवाब देने का क्योंकि पहली बार नहीं आप पत्रकार से का सामना किए हैं, इससे पहले भी किए होंगे, क्योंकि हर जगह पत्रकार हर जिला में है, सवाल तो आपसे करता होगा पत्रकार किसी घटना पे। तो आप इस तरह, और जो आपको दिक्कत थी उस वीडियो से, तो डायरेक्ट आप हमको कॉल करते कि जितेंद्र इस वीडियो को आप नहीं चढ़ाइएगा, इससे हमारी बदनामी होगी, किरकिरी होगी, तो हम वीडियो नहीं चढ़ाते, आपकी बातों को मानते। क्योंकि कौन सा वीडियो? जैसे पवई में जो घटना घटित हुई पप्पू सिंह हत्याकांड को लेकर, उसमें हम वीडियो बनाए थे। क्या पूछे थे सवाल? सवाल उनसे पूछे थे कि आपके कार्यकाल में, थानाध्यक्ष के रहते हुए कार्यकाल में 3 हत्या हुई है। पहला हत्या ननपुर में, दूसरा हत्या खेमतरनी स्थान में, तीसरा हत्या पवई में। खेमतरनी स्थान में हत्या के बाद आपको कुर्की जब्ती का इश्तिहार चिपकाना पड़ता है, तब जाके अपराधी सरेंडर किया जाता है कोर्ट में। उसके बाद आप पकड़ के भी लाते हैं इश्तिहार चिपकाने के बाद, पहले आप नहीं पकड़ के लाए। पवई में भी इश्तिहार चिपकाने के बाद आप सरेंडर किया गया, अभी भी अपराधी आपके गिरफ्त से बाहर हैं। लेकिन उसके बाद
हमरे साथ कितना बड़ा कह सकते हैं कि षड्यंत्र किया गया वर्तमान थानाध्यक्ष के द्वारा कि हमें 48 घंटा ही रखा गया सुरगढ़ा थाना में। अरे जेल में कितने घंटे रखने का आदेश रहता है? देखिए, आप किसी अपराधी को रिमांड पे लेके आप रख सकते हैं, 48 घंटा रख सकते हैं, आप उससे बेसी भी रख सकते हैं, उससे अधिक भी रख सकते अधिक रख सकते हैं, लेकिन रिमांड लेने के बाद बिना रिमांड के कितना घंटा तक रख सकते? रिमांड बिना रिमांड लेने के बाद अब हद से हद 24 घंटा से बेसी नहीं रख सकते हैं। किसी भी अपराधी को या कोई भी मामला में अगर गिरफ्तार होता है तो मात्र 24 घंटा रख 24 घंटा आप रख सकते हैं। रिमांड लेने के बाद आप, हाँ, रिमांड 24 घंटा रख सकते हैं, उससे बेसी तो अपराधी उसका छवि रहना चाहिए। किसी खून में कह सकते हैं बड़ा अपराधी का उसका छवि रहना चाहिए, पहले से कई अपराध कर चुका हो, वैसे व्यक्ति को आप रख सकते हैं 24 घंटा के अधिक भी थाना में। लेकिन हमें 24 घंटा रखा गया, इधर से उधर, इधर से उधर, उससे अधिक कह सकते हैं ऊपर रखा गया। 23 तारीख को 1 बजे थाना लाया गया, 25 तारीख को 5 पौने 6 बजे हमको कोर्ट में पेश किया थी, जेल के गेट पे पेश किया गया। काउंटिंग वहाँ जो होता है वहाँ भेजा गया। कहाँ लगा इतना समय? अपना जो होता है ना गुस्सा। क्या गुस्सा? फिर आपसे गुस्सा क्या रहे? तो गुस्सा, वही तो, गुस्सा नहीं था तो क्या था बताइए? जानकारी मिलती तो हम मैनेज के उससे विनती ना करके हम लाइव वीडियो चलाते। ऐसा तो जब शराब घर में रहेगा तो वीडियो लाइव बना ही नहीं सकते हैं। लाइव बना सकते हैं, हम खुद कहेंगे कि आओ हम दारू बेच रहे हैं, आओ थाना प्रभारी जी भेजिए, पुलिस बल हम पकड़ाएंगे, हम जाएंगे जेल। नहीं। कोई पत्रकार अपने आप को छवि गिराने के लिए चाहेगा? नहीं। आप मानिए, आप चाहिएगा कि हमारे घर में दारू रखा हुआ है, आप थाना आपको फोन कीजिएगा, आइए सर हमारा घर में दारू रखा हुआ है, ये पकड़ के ले जाइए, आप गेट खोलिएगा? तो जो शराबी है, जो माफिया, जो क्राइम किया तो घर खोलेगा ही रात्रि में? नहीं खोलेगा, कभी नहीं खोलते, कभी नहीं खोलते हम गेट। और आपका थाना अध्यक्ष का भी रहे, किसी प्रशासन के अलाउड नहीं है कि बिना इजाजत के आप गेट तोड़ सकते हैं, ताला। आदेश नहीं देती संविधान में कि हम अपना बल का प्रयोग करें, किसी का घर लगा हुआ है उस घर पे जाके जबरन ताला तोड़ दें। हम अपना मन से आपको कोऑपरेट किए, वीडियो में मेरे साक्ष्य में आप चलाइएगा, हम वीडियो भी आपको देंगे कि किस तरह से हम गेट खोले हैं और अंदर कोऑपरेट किए हैं, वीडियो बनाते हुए छत पे भी गए, लाइव भी वीडियो आप देखे होंगे। लेकिन जिस तरह हमको भेजा गया, अपना कह सकते हैं पर्सनल ईगो के चलती, कहीं न कहीं इस विषय को लेकर पत्रकारिता के दुनिया में जितने भी पत्रकार हैं सबको सोचना होगा। आज हमारे साथ ऐसा घटना हुआ, कल आपके साथ हो सकती है, लेकिन जो लोग इंसान उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। क्या यही थानाध्यक्ष, वर्तमान थानाध्यक्ष के क्षेत्र में जिस से जितना क्षेत्र पाया जाता है, उसी क्षेत्र में कह सकते हैं दारू माफियों का कह सकते हैं कि घर है, उस पे ना कार्रवाई करके। आप तो एप्लीकेशन भी दिए थे दारू माफिया विरुद्ध, तो भी गिरफ्तार नहीं होती है क्या? गिरफ्तार दिया गया क्या? 14 जनवरी को आवेदन दिए हैं, अभी तक भी एक भी गिरफ्तारी हुई है क्या? शराब माफिया है क्या? शराब माफिया है, फिर भी गिरफ्तार नहीं हो रहा? अभी तक नहीं गिरफ्तार की गई है। क्यों नहीं गिरफ्तार की गई है? क्या कमीशन दारू माफियाओं के द्वारा दिया जाता है? क्या रिश्वत लेते हैं थाना अध्यक्ष तो नहीं, उस चलती कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? यही नहीं माना जा सकता है, जब हम आवेदन दिए अब कार्रवाई नहीं करते हैं तो यही माना जा सकता है कि आप दारू माफियाओं का संरक्षण आपको के द्वारा उनको मिला है, तभी दारू माफियाओं इतना खौफ से किसी से लड़ जाते हैं, पत्रकार से उलझ जाते हैं। आपका खौफ नहीं दिखाई पड़ रहा। प्रशासनिक जो खौफ होता है, वही सवाल हम पवे में भी किए थे कि प्रशासनिक खौफ जो दिखना चाहिए उस क्षेत्र में नहीं दिखता है, इसके चलती लगातार 3 हत्या हुई है। और वही फिर बोलते हैं कि आपके कार्यकाल में हत्याओं से लेकर भी दारू माफियाओं, गांजा तस्कर, सभी का एक जो खौफ होता है के बीच रहना चाहिए, वो नहीं है। तो गलती किसकी है? गलती क्या, जिम्मेवारी आपकी ही नहीं बनती है? क्योंकि आपके थाना क्षेत्र में ऐसा घटना होता है तो ना उस पर कार्रवाई करके एक पत्रकार को जो सच्चाई दिखाने का प्रयास करता है
गरीबों की आवाज़ उठाने के लिए तैयार होता है, उसको आप दबाने की कोशिश करते हैं, उसको जेल भेजते हैं। और उसके बाद भी छूट के हम लगातार 13 दिन हमको रहना पड़ा मणिकांत जी जेल में। थाना से लेकर जेल का सफ़र क्या होता है हमें पता है।